हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स अकेडमी। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर फैक्ट्स एंड लॉजिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आज हमारी रहने वाली है एग्जाम्पल्स, जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर कर रहे हैं हम। आपको पता ही है कि लास्ट टाइम मैंने आपका फुल चैप्टर खत्म करवा दिया है। आज हम उसकी एग्जाम्पल्स को वन बाय वन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो सबसे पहले आपके सामने है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से आपने इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को बच्चे इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इन्होंने ये बोला कि इससे तो 39 इंटू 39 करके बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो हम इसको दूसरी तरह करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे, आपको पता है एक वो होता है 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर बन जाना है। ये जो नंबर आपको गिवन है वही 39 को अगर हम खोलते हैं तो वो कैसे बनेगा, 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर, फिर एक बन जाना है 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो और छोटा आ गया हमारे पास नंबर। ठीक है, तो अब मैं इसको लेके चलूंगी। तो हम चलेंगे अभी, देखो एक बन जाता है हमारे पास नंबर 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर, और एक दूसरी तरफ मैं देखो तो 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ 40 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है फ्रेंड्स, 40 कर दो तो 1600 आ गया प्लस 1 और 8, ये आ गया 601 माइनस 80 कर दोगे आपके पास जो आंसर बच्चे आएगा वो आएगा 1521। तो ये इसका आंसर होगा आपके पास। ठीक है, अगर आप इसको माइनस 1 इसके नीचे वहां आ गया और 1 से 0 गए, यहाँ पे 2, वहाँ पे 5 बचा, 1 आ गया 156, ये आ गया इसका आंसर। अब मैं इसको लूंगी, इसको 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे आ गया इतना प्लस 4 प्लस। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 का, यहाँ पे 160। अब हमने इसको प्लस करना है तो आ गया 1604 प्लस 160, यहाँ पे का देखो 4 आ गया 671, तो 1674 बच्चे इसका आंसर आपके पास आ गया है। आई होप मैं समझ रही हूँ कि आपको यहाँ तक पूरी तरह कंप्लीट समझ आ गया है। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट बढ़ती हूँ। ठीक है, जल्दी से अभी हम इसको कर लेंगे। अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट आपके सामने है राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हु स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका स्मॉलेस्ट मेंबर की बात करें, मतलब एक नंबर यहाँ पे आपको गिवन दे दिया है, तो यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने आपको पता है ऐसे निकालते थे हम 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, 8 यहाँ पे आपके पास गिवन है। तो हमने क्या करना है कि 2m को इक्वल रखना है यहाँ पे 8 के सामने। तो 2m इक्वल टू, तो मैं 8 रख देती हूँ, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया है। ठीक है, 4 आपके पास m आ गया है। ठीक है, मतलब आपके पास एक ऑलरेडी जो मेंबर 8 है वो गिवन है। तो आपने इस अब जो आपके पास 3 टर्म्स दिए हमने एक में पुट कर एक को इक्वल रख के तो कर लिया। अब m की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर
-1 और 4 का स्क्वायर +1, 4 16 -1 16 +1, ठीक है। तो यहाँ पे आया 8, 16 -1 15 और 17। तो ये आपके पास आ गए 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ठीक है। ये आपके 3 ट्रिपलेट्स आपके पास आ गए। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट भी आपके सामने जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही सेम तरीके से ही है। इधर आपके पास 12 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे फिर से वही लगाना है 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। 2m इक्वल टू 12m, यहाँ पे आपके पास जो m है वो आ गया 6, ठीक है। m कितना आ गया यहाँ पे आपके पास? 6 आ गया है। तो 6 आ गया, अगर एक मिनट, तो बच्चे अगर आपके पास 6 आ गया है m, तो अब हमने इसमें पुट कर देना है, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर देंगे इसको। तो देखो करना कैसे है, ऐसे 6 का स्क्वायर -1 6 का स्क्वायर +1, ठीक है। 6 का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस और प्लस में दोनों में पुट कर दिया। यहाँ पे गया 36 -1 36 +1, ठीक है। यहाँ पे आ गया 35 और यहाँ पे आ गया 37। क्लियर है? तो एक आपके पास ऑलरेडी मेंबर गिवन है, वो आपके पास आ गया यहाँ पे 12। तो ये 3 ट्रिपलेट्स भी आपके पास, अब हमने इसे बच्चे फाइंड कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको याद है, क्लियर हो गया। मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। समझ आ गया आप सभी को? हैं, समझ आ गया बच्चे? चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। अब आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट को फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट को फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है? हाँ, तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना, दो तरीके आपके पास यहाँ पे। एक आप डिवीजन मेथड की हेल्प से भी इजीली कर सकते हो, और दूसरा आप प्राइम फैक्टराइजेशन से बच्चे कर सकते हो इजीली, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप कोई भी उन्होंने नहीं बोला तो आप डिवीजन मेथड की हेल्प से जरूर करें, क्योंकि इजी हो जाता है निकालना। तो मैं सबसे पहले आपको, हम यहाँ पे डिवीजन मेथड से करेंगे। जैसे को पता है, ठीक है। 8 8 64, 1 6 आ गया। अब ये सीधा 0 आ गया, तो 0 के साथ ही जाएगा, 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके स्क्वायर रूट आया है 640 का, वो आ गया 80, ठीक है। वो आ गया बच्चे 80। तो मैंने आपको डिवीजन मेथड की हेल्प से, अगर आप चाहें आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मैंने आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसकी हेल्प से ही करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे अभी हम आगे है। अब उन्होंने बोला इज अ 90 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या जो 90 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? हमने ये तो जाना कि 0 चलो आता है, बट अकेला सिर्फ 0 से तो नहीं काम चलने वाला, है ना, क्योंकि अब इसके पीछे 0 है। तो जहाँ तो 2 0 होने चाहिए और 4 0 होने चाहिए। तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं। अगर आप देखो तो 2 के साथ जाएगा ये 45, 3 के साथ जाएगा 15, 3 5 50। तो इसके पेयर जो सिर्फ 2 कंप्लीट हो, ना ही 2 का है ना ही 5 का है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं नो इट इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ 90, ठीक है। ये 90 का स्क्वायर नहीं है। इसका बच्चे आंसर सीधा सीधा नो ही आएगा। अगर 900 होता तो फिर आ जाना था। देखो 90 है, हमें पेयर यहाँ पे किसका पेयर चाहिए? एक तो 2 का, एक 2 का बन गया, एक 5 का, तो 10 आ गया। इसके साथ मैं कर देती हूँ, तो कितना आ गया? 900। तो 2 पेयर है तो पूरा पूरा ये पेयरिंग अपना कंप्लीट कर लेगा, बट एक है 0।
ये नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी हम। आगे उन्होंने बोला 2352। ठीक है, 2352 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बट इफ नॉट, find the smallest multiple of 2352 which is a perfect square. Find the square root of the new number. वही इसमें अपने इसको पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, फिर आपने ऐसा नंबर ढूंढना है कि इसका जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए कंप्लीट, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके नंबर के साथ जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर बन पाए। ठीक है बच्चे, देखो सबसे पहले 2352 है, तो 2 के साथ जाना है 1 1 7 और 6, फिर 2 के साथ चले जाना ये और 5 आ गया, 8 8 आ गया, फिर 2 के साथ चले जाएगा 2 2 9 और ये यहाँ पे आ गया आपका 4। ठीक है, फिर 2 के साथ जाएगा 1, यहाँ पे ये गया 2 4 और यहाँ पे 7। ठीक है, आप 3 के साथ जा सकते हैं इजिली। एक मिनट, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 पे 9, 7 7 49, तो पेयर 3 का नहीं है कंप्लीट, 2 2 2 कंप्लीट हो गए, 2 इंटू 2 7 है। ठीक है, 2 इंटू 2 7 है, बट यहाँ पे क्या एक पेयर किसका चाहिए, 3 का पेयर यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, तो हमने इस नंबर को 2 3 5 2 को 3 के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, 6 3 5 15 1 6 9 0 एंड 7। तो ये जो आपका 7056 है, ये एक ऐसा नंबर होगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। उन्होंने यही बात यहाँ पे बोली है कि आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो इस नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो आपका 7056 जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका क्या ढूंढूं, परफेक्ट स्क्वायर, इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा 2 का 4 4 7 28 और 28 3 और हाँ इसका जो 84 होगा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, जो 80 अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला नंबर जो है अगले में उन्होंने बोला कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, 9408, आपको पता है 8 तो किसी के, अगर मैंने उस दिन बताया था अगर यूनिट डिजिट नंबर आपका 8 किसी का आता है वो परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसमें अब आपने डिवाइड करके देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्या निकाल देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसका नंबर 2 के साथ चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 8, यहाँ पे आ गया आपका 7 0 4। ठीक है, फिर 2 के साथ जाना है, ये 2 2 4 3 5 2, फिर 2 के साथ चले जाएगा 1 1 7 6, 2 के साथ चले जाना है 5 3 8। टेन आया 8। ठीक है, 2 के साथ 2 9 4, टू का हाँ 2 9 4, फिर 2 के साथ 1 4 7, अब ये 2 के साथ नहीं जाएगा, 3 के साथ 49, 7 7 49। ठीक है, 7 7 49।
आई होप आपको दिख रहा है। देखो 2 के पेयर यहाँ पे, 2 के यहाँ पे, 2 के यहाँ पे, 7 के भी बन गए। किसका नंबर, किसका पेयर नहीं बना, 3 का। तो आपने 9408 का डिवाइड करके 3 से एक नंबर निकाल लेना है जिसका वो एक होगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलो निकालते हैं। 3 के साथ गया, 3 3 9, 0 ऊपर से मैं उतारूंगी 4, ये 3 पे जाएगा, 3 1 ऊपर से उतारेंगे 0, 9 पर गया 3, फिर ऊपर से हम 8 को उतार लेंगे 18, 6 पे गया तो ये आ गया 6। तो 3 1 3 6 आ गया। अब इसका अगर मैं स्क्वायर रूट देखूं तो ये आ जाएगा, 3 के साथ ही था नंबर, तो इसका जो इसके साथ हमने डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड करके जो है अब पेयर देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 7, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 7 सा 56। तो फ्रेंड्स बच्चे जो 56 है वो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। जो 56 है वो इसका परफेक्ट स्क्वायर है इस नंबर का, क्योंकि हमने इस नंबर को तो डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमें डिवाइड की जरूरत थी, है ना। उन्होंने बोला था डिवाइड करके देखो, तो याद रखना जिसको भी मल्टीप्लाई या डिवाइड बोला उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली, उसमें प्लस और सब्ट्रैक्ट की बात की, उसमें आपने डिवीजन मेथड से निकालना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अब उन्होंने बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय अदर्स नंबर 6 9 एंड 5 15। 6 9 एंड 15 आपका स्क्वायर नंबर आपने बच्चा निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम 3 6 9 एंड 15। 2 के साथ जाएगा ये 5, फिर 2 के साथ गया 1 3 5, फिर 3 के साथ जाएगा। ठीक है, फिर ये गया अपने नंबर के साथ। क्लियर। अब देखो 3 2 6, 6 3 18 और 85 से 90, तो यहाँ पे आ गया 90। ठीक है, जो 90 है वो इससे डिविजिबल नहीं हो पाएगा। अब हमें इसमें ऐसे नंबर्स का पेयर देखना है जो इसके साथ डिविजिबल हो पाए। जैसे 90 को मैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेती हूँ। 2 के साथ गया यहाँ पे 45। ठीक है, अब यहाँ पे 3 के साथ 15, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 और 5 की। अगर मैं बात करूँ 90 नंबर तो आपके पास ऑलरेडी आ गया। ठीक है, हमें सिर्फ 2 और 5 का पेयर चाहिए, तो 2 और 5 का पेयर निकालू तो 10। अगर मैं 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखो 90 को मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे आ गया 900, है ना। यहाँ पे क्या आ गया 900। तो ये जो 900 है बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस इन तीनों के साथ ये डिविजिबल भी हो जाएगा, जिससे परफेक्ट स्क्वायर भी निकल आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अभी हम। ओके, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। एंड थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।